दोस्तों, आपके जोड़ों के अंदर क्रीज का खत्म हो जाना, चिकनाहट का खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जोड़ों में दर्द रहने लगता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। अगर जोड़ों के अंदर ग्रीस खत्म हो जाए या लुब्रिकेंट खत्म हो जाए तो दो जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, जिसके कारण बैठने में, उठने में, सीढ़ियां चढ़ने में बहुत तकलीफ होने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं 5 ऐसे जबरदस्त तरीके जिसको करके आप अपने घुटनों की ग्रीस को दोबारा बना सकते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये ग्रीस दोबारा नहीं बनती, ये बिल्कुल गलत है। जो दो घुटनों के अंदर की ग्रीस होती है वो हमेशा सूख जाती है, जिसे दोबारा पैदा किया जा सकता है। इसे कैसे पैदा करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में सही मात्रा में शामिल कर लेते हैं, सही समय पर लेना शुरू कर लेते हैं, तो ये आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों के घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, उन्हें एक ऐसा एक्शन लेना होगा, ऐसा डिसीजन लेना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि हमारे घुटनों की ग्रीस दोबारा पैदा हो सके। इसके अलावा जिनके घुटनों की ग्रीस कायम है और वो इसे बरकरार रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी डाइट को कैसे रखना है ताकि भविष्य में कभी भी उनको ये जोड़ों के दर्द की समस्या या चिकनाहट खत्म होने की समस्या ना हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके और आप अपने घुटनों को और जोड़ों को हमेशा स्वस्थ रख सकें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन चीजों को करने से, कौन सी गतिविधियां करने से हमारी जोड़ों की दर्द की समस्या होती है। तो सबसे पहला कारण जो आता है वो होता है उम्र बढ़ने के कारण। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कह लो, चिकनाहट कह लो, ये कहा जाता है, वो कार्टिलेज घिसने लगते हैं। यानी कि दो हमारी हड्डियां हैं, दो जोड़ हैं, वो जोड़ हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के हो सकते हैं। वो जोड़ जब आपस में घिसते हैं तो ये कार्टिलेज अंदर इनके दोनों जोड़ों के अंदर होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, घिसने लगता है, सूखने लगता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके कारण जोड़ों के अंदर दर्द, सूजन, चलने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, करवट लेने में तकलीफ, ये सभी समस्याएं होने लगती हैं। नेक्स्ट कारण की बात बताऊं तो जिनको अर्थराइटिस रहता है, यानी कि जॉइंट पेन की समस्या हो चुकी है, आरए फैक्टर बॉडी में बढ़ चुका है, उनको जोड़ों के दर्द की शिकायत या घुटनों के अंदर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज की समस्या है, यानी कि जिनको इंसुलिन जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, डायबिटीज हाई रहती है, जिसके कारण हमारे खाए गए खाने में से हमें पोषक तत्व या ओमेगा 3 या फिर वो सभी मिनरल्स जो हमारे जोड़ों की चिकनाहट को बनाकर और बरकरार रखने का काम करते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, फ्लश आउट होने लगते हैं, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट के अंदर जोड़ों का दर्द या घुटनों का दर्द होने लगता है। इसके अलावा जो लोग खड़े होकर ज्यादातर काम करते हैं, उनके भी जोड़ों के अंदर दर्द होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9 से 10 घंटे लगातार बैठकर काम करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर भी ये समस्या जरूर आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादातर खड़े होकर ही पानी पीते हैं, तो उनके भी घुटनों में दर्द होता है। उसका कारण भी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोग इसे मिथ्या मानते हैं। मिथ्या का मतलब बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि ये बात ऐसे फालतू है कि खड़े होकर पानी पीने से कभी घुटनों का दर्द होगा। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगी। कभी खाली पेट पानी पीजिएगा तो उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि सच में आज मैंने खड़े होकर पानी पिया और खाली पेट पानी पिया तो आज मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये फीलिंग्स आपको पता लग जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन करते हैं, ज्यादा लेमन वाली चीजों का सेवन करते हैं, जो भी खट्टी चीजों का इस्तेमाल, विटामिन सी हमें लेना चाहिए, वो हमारी इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा विटामिन सी का इंटेक करते हैं तो ये हमारे जोड़ों के अंदर की ग्रीस को खत्म कर देता है। ये हमें पता है कि बर्तन को साफ करने के लिए किसी खटास की जरूरत है, पर क्या जरूरत से ज्यादा खटास दे दी जाए किसी भी चीज को या बर्तन को साफ करने में तो वो कैसा रिएक्ट करता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा खटास जाती है, खट्टी चीजें जाती हैं, तो वो हमारे जोड़ों की जो चिकनाहट है उसे खत्म करना शुरू कर देती है, उसे सुखाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 तरीके जिन्हें आप जान लिया और कर लिया तो मैं आपको एक चीज लिख कर देने वाली हूँ कि आपकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मुझे अपने 21 दिन दीजिएगा, जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी उसे 21 दिन रेगुलर करना है। और ये इतना आजमाया हुआ है कि हर एक इंसान की बॉडी पर काम करता है, बस लेने का तरीका आप जरूर जान लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपनी डाइट में
शामिल करनी है दोस्तों वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारी बॉडी में और जोड़ों में क्या काम करता है पहले वो जान लेते हैं, फिर मैं आपको लेने का तरीका बताऊंगी। हमारे जोड़ों के अंदर की जो चिकनाहट होती है, हर एक जोड़ के अंदर की जो चिकनाहट है उसे बनाने के लिए एक ऐसी चिकनाहट वाली चीज का ही इस्तेमाल किया जाएगा जो कि उसको बरकरार रख सके, उसे बना सके। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 नहीं, ओमेगा 6 गुड फैट नहीं होती, बैड फैट होती है। तो ओमेगा 3 गुड फैट होती है जो हमारे हार्ट के लिए भी और हमारे जोड़ों के लिए भी एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम करती है, एक चिकनाहट का काम करती है। तो आपने ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करना है। तो ओमेगा 3 के लिए आप अखरोट अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, चिया सीड अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप अलसी के बीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करके आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में ले सकते हैं। बट मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी कि आप फिश को अवॉइड करके बाकी जो तीनों चीजें हैं, अखरोट है, चिया सीड है, अलसी है, इसे अपनी डाइट में शामिल करें ताकि इसके अंदर से फाइबर भी आपको अच्छी मात्रा में मिल सके और हमारी बॉडी के अंदर जो हम नॉनवेज इंटेक करते हैं उससे हमें जो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, वो भी हमें ना मिल सके। दोस्तों इसके नेक्स्ट एक और बहुत पावरफुल चीज है जो बहुत आम है लेकिन बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं करते, वो है दोस्तों अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। हमें सिर्फ अपने मसल्स को और बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखना होता, हमारी बॉडी के अंदर हमारे जोड़ भी आते हैं, जॉइंट भी आते हैं, और जो कार्टिलेज की मैंने आपको बात करी जो हर एक जोड़ के बीच में होता है, हर एक घुटने के दो जोड़ों के बीच में होता है, वो कार्टिलेज 50% तक पानी से बना होता है। तो दोस्तों अपनी बॉडी को जितना आप हाइड्रेट रखेंगे, जितना बैठकर पानी पिएंगे, आपके जोड़ों की चिकनाहट बरकरार रहेगी। नेक्स्ट एक बहुत पावरफुल चीज है और लोगों के घरों में आम मिल जाती है मोस्टली, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे उसे भर पे रखते हैं, यूज कभी नहीं करते, और वो है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जो है वो क्या काम करता है? एलोवेरा का एग्जैक्टली काम ही यही है कि जोड़ों के अंदर की चिकनाहट को दूर करना, और अगर उसे बाहर से अप्लाई किया जाए, अगर किसी भी एलोवेरा जेल को अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो वो आपके जोड़ों के सूजन को दूर करता है। आप इस एलोवेरा को पी सकते हैं, पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है, एसिड बॉडी से दूर होता है क्योंकि एलोवेरा का जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है। तो ये आपकी बॉडी में जाकर क्षारीय तत्वों को बढ़ा देता है, एसिड को दूर कर देता है, जॉइंट को रिलैक्स करता है और कार्टिलेज को दोबारा बनाता है। अगर आप इसे बाहर से अप्लाई करते हैं तो ये सूजन को दूर करने का काम करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमने इन चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो ओमेगा 3 लेने के लिए आपने अखरोट खाने हैं तो वो दिन में आप 2 अखरोट का सेवन जरूर कीजिए, रात को पानी में भिगो देना है और सुबह इस्तेमाल करना है। चिया सीड का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको रात को 1 चम्मच चिया सीड भिगो देना है, सुबह ये जेल की तरह बन जाएंगे और इसे इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरी चीज जो मैंने आपको ओमेगा में बताई है अलसी, तो अलसी का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को पानी में भिगोकर सुबह दही या लस्सी के साथ भी इंटेक कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि दही या लस्सी वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई है एलोवेरा, तो आपने जो एलोवेरा का इस्तेमाल करना है वो 2 स्पून करना है, यानी कि 2 चम्मच के करीब आपने एलोवेरा लेना है और आधा गिलास आपने गुनगुना पानी लेना है। तो सुबह खाली पेट, यानी कि पेट साफ के बाद जब अपना खाली पेट होता है उस टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये आपकी बॉडी के अंदर एक मैजिक की तरह काम करेगा, आपकी बॉडी के एसिड को भी रिमूव कर देगा। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो जोड़ों का दर्द और सूजन रहती है उसको भी दूर करेगा। पानी की बात की जा रही है तो पानी आपने कम से कम 7 से 8 गिलास पानी रोजाना बैठकर जरूर पीना है। और अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये पानी आपने हल्का सा गुनगुना करना है। मैटर नहीं करता गर्मी है या सर्दी, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, यानी कि ठंडा नहीं होना चाहिए। दोस्तों लास्ट चीज और बहुत पावरफुल है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बट सही फायदा सिर्फ इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता होना जरूरी है। वो है परिजात के पत्ते। परिजात के पत्तों का एग्जैक्ट तरीका मैं आज आपको बताने वाली। परिजात के पत्ते हमने 5 से 7 परिजात के पत्ते लेने हैं और रात को इन्हें अच्छे से धोकर एक चटनी की तरह तैयार कर लेना है। इस चटनी को आपने 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख देना है, वो कांच का गिलास होना चाहिए। आपने इसे रात को नहीं उबालना, ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। सिर्फ चटनी बनाकर पानी में डिप करके रख देनी है। सुबह इस पानी को 1 उबाला दीजिए, छान लीजिए, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आपने इसे सिप सिप करके आराम से पीना है, फ्रेश होने के बाद, पेट साफ के बाद। ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जोड़ों के अंदर तकलीफ है, वो जोड़ों की तकलीफ आपकी रीढ़ की हड्डी की भी हो सकती है, शोल्डर के जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट्स, एल्बो के जॉइंट्स या फिर एंकल के जॉइंट्स, किसी भी तरह के कोई जॉइंट्स, घुटने का जॉइंट्स या थाइस का जॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये सभी तरह के जॉइंट्स को रिपेयर करता
जाता है, सही करता है, स्वेलिंग को दूर करता है। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, लेने का सही तरीका यही है कि आप इसका रेगुलर यूज नहीं कर सकते। दिन में एक बार करना है, एक दिन छोड़कर, यानी कि हफ्ते में 3 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसा अगर आपने रेगुलर कर लिया 21 दिन के लिए तो ये चेंज आपके सामने होगा। दोस्तों, ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिएगा जिनको आप ठीक देखना चाहते हैं। उन फैमिली वालों को जरूर शेयर करिएगा जिनको आप ठीक देखना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।